हमारी ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरती के साथ एक अनजान सा खतरा भी आता है। इस दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप गए तो वो आपका सामना मौत से होगा और आपकी जिंदगी इस मौत के सामने घुटने टेक देगी। कौन सी जगह है ये, आइए मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे आखिर में जगह बताऊंगा मैं, उसमें जाना मतलब अपने मौत के सर्टिफिकेट पे खुद साइन करना है। तो आइए जानते हैं। पहली जगह का नाम है बिस्वाह का जंगल। यूपी में मथुरा जिले के एक गांव में ये जंगल बसता है और इस जंगल में जाने से वहाँ के लोग भी कांपते हैं। कहा ये जाता है कि रात होने के बाद इस जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आती है, जो आवाज किसी भी इंसान या जानवर की बिल्कुल नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि काला साया इस जंगल में घूमता रहता है अपने शिकार के तलाश में। इतना ही नहीं, इस जंगल से कोई भी किसी भी तरह की लकड़ी नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका सामना उसकी मौत से होगा। यहाँ आसपास एक नहीं काफी सुनसान खंडर है। आज तक किसी को नहीं पता कि इन खंडरों को आखिर बनाया किसने है। कोई भी इंसान यहाँ जाने से कांपता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप बिस्वाह के जंगल में जाने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। अगली जगह का नाम है मेरठ का भूत बंगला। यूपी के एक जिले मेरठ का भूत बंगला काफी मशहूर है। इस बंगले के बारे में काफी सारी कहानियां बन चुकी है। कहा ये जाता है कि ये पीले रंग का बंगला अपने अंदर कई राज को छुपाए बैठा है। अगर आप इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कबूतरों की आवाज आएगी, और अगर इसके अंदर जाके कोई देखेगा तो इनके दीवारों पे एक नहीं कई सारे अपशब्द लिखे हुए हैं। ये बंगला 100 साल पुराना है, लेकिन इसकी जमीन यानी कि फर्श अभी भी मजबूत है। लेकिन काफी लोगों का मानना है कि इस बंगले की सारी कहानियां झूठी है। इस बंगले में जुआरी और नशा करने वाले अक्सर आते हैं और अपना मतलब पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है वो तो वही लोग बता सकते हैं जो कि इस बंगले के अंदर गए। आप लोग भी बताइए, क्या आप लोग मेरठ के इस भूत बंगले के अंदर जाएंगे या नहीं। अगली जगह का नाम है भानगढ़ का किला। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक हॉन्टेड प्लेस है, इसलिए इसे नाम दिया गया है भूतों का भानगढ़। भानगढ़ का ये किला भूतों का बसेरा कैसे बन गया, इस बारे में कहानी भी सामने आई है। कहा यह जाता है 16वीं सदी में इस किले की राजकुमारी, जो कि काफी खूबसूरत थी, उस राजकुमारी का नाम था राजकुमारी रत्नावती। एक तांत्रिक उस राजकुमारी के प्यार में पड़ गया और उस राजकुमारी के ऊपर काला जादू करके उसे अपने काबू में करना चाहता था। लेकिन ये जादू उसी के ऊपर भारी पड़ गया और वो खुद इस जादू का शिकार हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने इस किले को एक श्राप दे दिया, और उसी के श्राप के एक महीने बाद पड़ोसी देश के राजा भानगढ़ पे हमला करते हैं, और इसी हमले में राजकुमारी सहित भानगढ़ के सारे निवासी मारे जाते हैं। और तब से भानगढ़ का किला जो सुनसान हुआ है वो आज तक सुनसान है। कहा यह जाता है कि उस युद्ध में जितने भी लोग मारे गए थे उनकी आत्मा आज भी इस किले के अंदर कैद है, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन आत्माओं को मुक्ति आज तक नहीं मिली। सरकार ने भी सबको ये वार्निंग दी है कि रात होने के बाद इस किले के आसपास कोई नहीं जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप लोग इस भानगढ़ किले के अंदर जाने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। अगली जगह का नाम है कुलधरा गांव। ये गांव राजस्थान में आता है। राजस्थान के एक जिले जैसलमेर के अंदर ये गांव 170 साल से वीरान है। इसके पीछे भी एक कहानी है। 170 साल पहले गांव के सारे लोगों ने अपनी गांव की एक लड़की को एक अय्याश दीवान से बचाने के लिए इस गांव को खाली कर दिया। लेकिन जाते जाते उन लोगों ने इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा, और उसके बाद से आज तक ये गांव वीरान है। कहा यह जाता है कि इस गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। जो भी इस गांव के आसपास आता है उसे एहसास होता है कि इस गांव के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही है, किसी के बात करने की आवाज आ रही है, लेकिन ये गांव सुनसान पड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि इस गांव में एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों आत्माओं का साया है। सरकार ने भी सबको ये वार्निंग दी है कि इस गांव के आसपास रात में कोई नहीं जाएगा। अगली जगह का नाम है गोवा का किंग्स चर्च। गोवा का ये मशहूर थ्री किंग चर्च अपने अंदर एक नहीं बल्कि 3 राजाओं की आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर 3 राजा रहते थे। उन तीनों के बीच में हमेशा इस जमीन को लेके लड़ाइयाँ होती थी। उनमें से एक राजा ने बाकी दोनों राजा को धोखे से जहर दे के मार दिया। लेकिन जब जनता को राजा के इस धोखे का पता चला तो सारी जनता ने
राजा के खिलाफ बगावत कर दी। डर के मारे राजा ने भी अपनी जान दे दी और उसके बाद इन तीनों राजाओं को इसी चर्च में दफनाया गया और उसके बाद से इन तीनों की आत्मा उस चर्च में रहती है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने गोवा के इस थ्री किंग्स चर्च के बारे में कभी सुना है या नहीं। अगली जगह का नाम है अग्रसेन की बावरी। ये जगह दिल्ली में कनॉट प्लेस में कहा यह जाता है कि इस जगह का जो पानी है वो काला पानी है और इस पानी को जो भी इंसान पी लेता है वो इंसान अपनी जान खुद दे देता है। वहाँ के कोई भी लोग इस पानी को नहीं पीते हैं। अगली जगह का नाम है टाउ हिल। ये एक हिल स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में आता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ये भारत की सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। टाउ हिल के जंगलों में एक नहीं कई सारी मौतें हुई है और कहा यह जाता है कि जो लोग इस जंगल में मरे हैं उनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में मौजूद है। एक लकड़हारे का तो ये भी कहना है कि उसने जंगल में एक लड़के की सरकती लाश भी चलती हुई देखी है। इस जंगल में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जंगल हॉन्टेड नहीं है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए क्या आप लोग अपनी छुट्टियां बिताने इस जंगल में जाएंगे या नहीं। अगली जगह का नाम है पडोंग सुरंग नंबर 33। ये जगह हिमालय प्रदेश में कहा यह जाता है कि इस सुरंग को एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनाया था, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसने एक ही बार में सुरंग के दोनों छोर को बनाने का काम शुरू कर दिया और इसी बात से उसके ऑफिसर ने उस पे 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वो इस जुर्माने से और अपनी बेइज्जती से इतना ज्यादा दुखी था कि उसने इस सुरंग में जाके अपने आप को मार दिया और तब से लेके आज तक इस सुरंग में उस अंग्रेज ऑफिसर की आत्मा कैद है। अगली जगह का नाम है शनिवार वारा किला जो कि पुणे में है। इस किले में एक बच्चे और उसकी चाची को बेरहमी के साथ मार दिया गया था और तब से लेकर आज तक इन दोनों की आत्माएं इस किले में है। आसपास के लोगों का ये कहना है कि आज भी उनके चिल्लाने की आवाज इस किले से आती है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन से हॉन्टेड प्लेस में जाने की हिम्मत रखते हैं। जाने से पहले मेरी एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या कोई मर के जिंदा हो सकता है? अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता तो थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि अगली वीडियो में आपको इस बात का भी जवाब जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। इस दुनिया में ऐसी कई जगह है